हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विवेक तिवारी, आपका स्टडी विद विवेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी क्लासेस परमानेंट चल रही हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे वीडियोस को देखते हैं, अगर आपको समझ में आता है तो आप बीच से मत देखिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए कि आप पुरानी वीडियो जो पार्ट 1 पार्ट 2 करके पूरा चैप्टर वाइज पार्ट 1 पार्ट 2, जैसे किसी चैप्टर को हमने शुरुआत किया है तो उसमें मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जितने पार्ट होते हैं तो आप शुरुआती पार्ट से देखना शुरू करिए, ठीक है। तब आपको बेहतर सब तरीके से समझ में आएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं अभी तक हमारा चल रहा था टॉपिक सिंप्लीफिकेशन, तो लगभग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। लगभग क्या, मैंने जितने भी टाइप्स हैं मैंने कवर कर लिए हैं। अब जो कुछ भी बचा है उसमें उसको मैं मतलब बचने का मतलब कुछ सवालों को मैं इंक्रीज़ करने वाला हूँ उसमें। तो अपनी जो दूसरी प्लेलिस्ट है प्रीवियस ईयर सेशन की उसमें मैं उसको कवर कर दूंगा जो कुछ भी बचा हुआ है, ठीक है। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वर्गमूल और घनमूल, ठीक है। तो स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है ये सब, ठीक है। आइए चलते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि अभी शुरुआत अगर मैं इस चैप्टर की करूं ना तो घनमूल तो बहुत बाद में आने वाला है, ठीक है। वर्गमूल पहले आएगा। अब देखिए क्या होता क्या है इसमें। सबसे पहले दो चीज़ें होती हैं, एक स्क्वायर होता है और एक स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लगता है प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, किससे सवाल आ सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मैं बताऊं आपको कि स्क्वायर रूट से आपके सवाल आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट स्क्वायर से सवाल लगभग नहीं आता है, कभी कभार आ गया तो ठीक है, नहीं तो आपका स्क्वायर रूट से सवाल आता है। तो लेकिन स्क्वायर रूट पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यही मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं वर्गमूल और घनमूल, आपको मैं बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ, लेकिन आपकी क्लास अभी स्क्वायर की चलने वाली है, ठीक है। मैं आज आपको स्क्वायर पढ़ाने वाला। अब जैसे कि आप जानते हैं वर्गमूल, ठीक है, या स्क्वायर रूट। तो अब जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 36, ठीक है। ये अगर यहाँ पे हम अंडर रूट लगाते हैं तो ये इसका वर्गमूल क्या होगा, 6। क्यों होता है 6? अब देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, वर्गमूल लगा हुआ है, इसका रूट 36 इज इक्वल टू, इसको ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। ये अगर हमने लगा दिया ऐसे मार करके तो इसको रूट 36 बोलते हैं, ठीक है। अब इसका वर्गमूल क्या आएगा, 6 आएगा। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता है, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे हम मानते हैं 2 लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया 6 आ गया हमारा। लेकिन अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसे ये रूट 4 लिखा है ना, तो यहाँ पे तो 2 होता है, आपको पता है छुपा हुआ है, ये लिखा नहीं जाता है तो, लेकिन इसे समझा जाता है कि ये हमारा यहाँ पे 2 होता है, ठीक है। अब ये हमेशा 2 क्यों आता है जानते हैं आप? क्योंकि इस रूट का मतलब होता है 4 की पावर 1/2, ठीक है। इस रूट का मतलब होता है 4 की पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा है, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4 होता है, इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यही 2 इसमें जब गुणा हो जाता है 2/2, ये हमारा हो जाता है 1, तो हमारे पास क्या निकल के आता है 2, ठीक है। समझ में आया? तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रूट 5 लिखा है तो इसका मतलब हमारी ये यहाँ पे 1/2 इसकी पूरे की घात है, ठीक है। इसको अगर हम रूट ना लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे 1/2 होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा कि ये हमारा 4 से 2 क्यों हो जाता है, ठीक है, रूट लगाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे 2 होता है, ठीक है। अब यही चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो क्यूब होता है यहाँ पे उसका क्यूब का लिखा जाता है, क्योंकि 2 के लिए तो रिजर्व है,
ठीक है। ये मार्क जो है, ये रूट जो है अपना, ये 2 के लिए रिजर्व हो चुका है। लेकिन अगर इसे क्यूब रूट बनाना है आपको, ठीक है, तब यहाँ पे आपको 3 मेंशन करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा आपको कि ये हमारा क्यूब रूट है, घनमूल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 8 लिख दिया, ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या निकल के आता है, 2, ठीक है। अब क्यूब रूट का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। कोई भी संख्या अंदर देखो, एक ही संख्या होनी चाहिए, एक ही संख्या, मतलब अंदर आपको यहाँ पे 2 बार वो संख्या होनी चाहिए जो आपका ये वर्गमूल आने वाला है, ये हमारा 2 बार वो होना चाहिए इसके अंदर, और ये हमारा वर्गमूल जो आने वाला है, घनमूल आने वाला है, ये हमारा इसके अंदर 3 बार होने चाहिए कम से कम, तभी एक निकल के इसमें से हमारा बाहर आ जाता है। अब ये 2 कैसे होता है, आइए समझते हैं इसको, ठीक है, आइए समझते हैं। तो जैसे इसकी अगर हम ब्रैकेट में लगाते हैं तो इसको लिखा जाता है, अब जैसे इसे मैं 8 ही लिख देता हूँ, ठीक है, 8 मैंने लिख दिया। अब इसका मतलब होता है 1/3, ठीक है। जैसे रूट का मतलब होता है इसकी पावर 1/2, वैसे इसका मतलब होता है इसकी पावर 1/3। अब ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 बटे 1/3 की घात 1/3, ठीक है। अब ये जब इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 2 की पावर 3/3, ये हमारा कट के 1 आ जाएगा, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू होता है हमारा 2। यही है बेसिक कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है, समझ में आया इतना। चलिए अब मैं आपको बस इसमें इतना ही आपको समझना है कि ये मैं इसलिए बता रहा था कि क्यूब रूट और स्क्वायर रूट होता क्या है, ठीक है। ये आपके चैप्टर का आज नाम है, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। आगे आइए अब समझते हैं। अब जैसे आपको मैं बताऊँ आपको कि टेबल आती है कि नहीं आप लोग को, अगर नहीं आती है तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, मिनिमम 30 तक तो आप याद ही कर लीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा है आपको जोर याद करने में, तो हम कहते हैं कि आप 20 तक ही याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप याद नहीं करोगे, ठीक है, आपको याद करना है। मिनिमम आप 30 तक याद करके रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है इससे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि 2 डिजिट का हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 2 डिजिट स्क्वायर, ठीक है। 2 संख्याएं जब आपके सामने होंगी तो उनका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, अब देखिए आप यहाँ पे इतना याद करके देखिए, 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। 10 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, ये सब तो आप कर ही लोगे, ठीक है। 10, 20, 30, 40, तो इसमें 10 हमको इंक्लूड ही नहीं करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2 डिजिट आपके कहाँ से कहाँ तक होती है, 11 से होती तो 10 से ही है, लेकिन हमको काम कहाँ से है, क्योंकि 10 का तो आप निकाल लोगे, 10 का, 20 का, 30 का, ठीक है। स्क्वायर कह देगा तो इसका मतलब आपको, अगर इसे 10 है इसका स्क्वायर कह देगा तो 0 को 2 बार लिख देना है, 1 बार, अगर यहाँ पे 1 बार है तो इसको 2 बार लिख दो, 1 एकम 1, ठीक है। अगर यही 100 का कहे आपको स्क्वायर निकालना है तो आप इसको क्या करोगे, इस 0 को, जितने 0 है इसको, अगर यहाँ 2 0 है तो इसको कितनी बार लिखेंगे, 4 0, ठीक है, स्क्वायर निकालेंगे इसका तब। और यहाँ पे 1 एकम 1, 1 का स्क्वायर निकालेंगे 1 हो गया, ठीक है। 1000 का कहेगा तो आपको क्या करना है, 1000 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, कितने 0 है, 3 0 है, तो हम यहाँ पे कितना कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 0 कर देंगे, 1 एकम 1, समझ में आया।
अब यही 4 जीरो हो जाएगा यहाँ पे, 10,000 का निकालने का स्क्वायर बोल देगा। तब आपको क्या लिखना है, एक 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 का मेक लगाना है। कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने लगाने हैं, 8 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया? आगे चलें। अच्छा दोस्तों, जब मैं आपको कहता हूँ कि समझ में आया, आगे चलें, तो मुझे अपने स्कूल लाइफ याद आती है। उसमें क्या होता था, एक हमारे हिंदी के मास्टर साहब हुआ करते थे, गुरुजी हमारे, और वो हिंदी पढ़ाने आया करते थे। तो जैसे काव्य संकलन होती थी, तो उसमें कौन सी संकलन थी, उसमें क्या था कि वो कबीर जी के, रहीम जी के दोहे पढ़ा करते थे, ठीक है। और जैसे ही वो पढ़ें, एक दोहा पढ़ें, उसका अर्थ समझाएं, उसके बाद पूछते थे समझ में आया, आगे चले। तो जैसे ही पूरा क्लास बोलती थी हाँ सर आगे चलिए, तो ऐसे डेली किया करते थे। तो एक दिन उन्होंने क्लास के मॉनिटर को खड़ा कर दिया, चल बेटा खड़े हो जा और बता क्या समझ में आया। तो भाई जब कुछ समझ में आया हो तब तो फ्लो में लड़के बोल देते थे हाँ गुरुजी समझ में आया। तो वही आज याद आ गया। तो एक दो बार उन्होंने पूछा, उसके बाद फिर क्लास ने आगे बोलना ही बंद कर दिया कि समझ में आया, ठीक है। तो आइए आज चलते हैं आगे भी। जैसे कि आपको मैंने बताया कि अब 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, जैसे अब यहाँ तक तो आपने लिख लिया, अरे यार मिटा दिया मैंने, चलिए यहाँ तक लिख लिया, इतना तो आपको याद ही होगा। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर आपका हो गया, इसके देखिए 2 दूनी 4 और 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। इसके आगे अब दोस्तों आपको आएगी दिक्कत, अगर आपको याद नहीं है पहाड़े तो, ठीक है। चलिए आपको याद है या नहीं है, हम आपको बताते हैं कि स्क्वायर निकालते कैसे हैं। अगर 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना हुआ तो निकालते कैसे हैं। जैसे मैं आपको शुरुआत करके बताऊं तो 21 का मैं शुरुआत कर देता हूं, ठीक है। 21 का हमें निकालना है स्क्वायर, कैसे निकलेगा इसका 21 का स्क्वायर, तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब आप देखिए इसका क्या होगा, 2 दूनी, अब इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, कितना, 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका और इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका क्या हुआ 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, एक एक कम एक, लेकिन इधर राइट साइड में जो कुछ हम लिखेंगे स्क्वायर निकालेंगे उसको सिंगल डिजिट के साथ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे एक एक कम एक आ रहा है तो उसको हम 0 1 लिखेंगे, समझ में आया। इधर वाले का जब स्क्वायर निकालेंगे, राइट साइड वाले का इकाई अंक का जब भी हम स्क्वायर निकालेंगे, इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट इधर, ठीक है, राइट साइड, तो इसका जब भी इसका स्क्वायर निकाला मैंने, 2 दूनी 4 आया, 4 लिख दिया मैंने, ठीक है। इसका निकाला तो एक एक कम एक आया, लेकिन हमने क्या लिखा है यहाँ पे 0 1 लिखा है। ऐसे ही आपको भी लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है, इतने पे नहीं काम खत्म हुआ, 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 1 इसका करेंगे, 2 गुणे 1 गुणे 2, जो भी संख्याएं आपकी लिखी हुई हैं उनको गुणा करके इसमें जोड़ देना है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये हमारा है 4, लेकिन 4 यहाँ नहीं जोड़ना है, ये वाला हमेशा खाली छोड़ देना है आपको, ठीक है, ये वाला खाली छोड़ देना है, 4 को जोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। इसको प्लस कर दीजिए, 1 आया यहाँ, 4 आया यहाँ और ये आ गया यहाँ, तो हमारा 21 का स्क्वायर क्या हुआ, ये आ गया, ठीक है। 21 का स्क्वायर हमारा क्या आ गया, 441, ठीक है। अब ऐसे अगर हम आपसे कहें 22 का स्क्वायर निकालिए आप, तो आप क्या करने वाले हैं, 2 दूनी 4,
2 दूनी 4, लेकिन इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे 0 4, ठीक है 0 4। अब क्या करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को यहाँ पे लिखेंगे, एक अंक छोड़ देंगे राइट साइड से, ठीक है ये हमारा खाली रहेगा। अब इसको जोड़ेंगे, 4 आया यहाँ पे, ये 8 आया और ये 4 आया, तो हमारा 22 का स्क्वायर कितना हो गया 484, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा ये कि इस प्रोसीजर से करेंगे तब भी तो समय लग रहा है ना, नहीं इसमें समय अभी तब लग रहा है जब मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। जब धीरे धीरे इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी आदत में ये ढल जाएगा, तब आपको इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब चलिए 23 का निकालिए, 23 का निकालिए तो कितना होगा 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9। अब क्या करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 तिहाई 6 दूनी 12, 12 देखिए एक जगह छोड़ना है साथियों आपको, ठीक है 12 यहाँ लिखेंगे, जोड़ देंगे 9 2 और 4 1 5, कितना आ गया 23 का स्क्वायर हमारा 529। जी हाँ, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं आपको 21 22 23 ये करके क्यों बता रहा था, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके आगे अब चेंज हो जाएगा, इसके आगे तरीका ही दूसरा है, ठीक है। तरीका दूसरा मतलब यही है, लेकिन अब देखिए इसके आगे क्या होने वाला है। यहाँ तक जैसे 21, अगर इकाई का अंक मतलब 21 में इकाई का अंक क्या है 1 है, 22 में इकाई का अंक क्या है तो ये वाला 2 है राइट साइड वाला, 23 में इकाई का अंक क्या है ये वाला 3 है, ठीक है। अगर 1 2 3 आपके इकाई अंक में आते हैं तो आपका जो स्क्वायर करेंगे तो आएगा सिंगल डिजिट ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 2 आएगा, 3 का स्क्वायर 3 आएगा। लेकिन अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो डबल डिजिट आएगी, ठीक है 16 आएगा, ठीक है। तब यहाँ पे 0 नहीं लगाना है आपको, वो 16 पूरा लिख देना है। आइए करके दिखाते हैं, ठीक है। अब जैसे 24 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो क्या करने वाले हैं, अब 2 का स्क्वायर पहले करेंगे, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 पूरा लिखने वाले हैं, ठीक है। जब तक 1 2 3 हमारे इसमें साइड में लगे हुए हैं तब तक हमारी जो सिंगल डिजिट ही आएगी स्क्वायर के फॉर्म में, तो उसे हम 0 1 के रूप में लिखेंगे, 0 के रूप में लिखेंगे, आगे 0 लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ से 4 5 6 ये आना शुरू हो जाएगा, वहाँ से हमारा 2 अंक में आना शुरू हो जाएगा, तो हम उसको पूरा पूरा लिख देंगे, ठीक है। इतने के बाद क्या करना है 2 चौक 8, 8 दूनी 16, इधर से 16 लिखेंगे, एक अंक हमेशा छोड़ना है आपको, ठीक है। इधर 6 लिखेंगे, 6 1 7 लिखेंगे, 4 1 5 लिखेंगे, हमारा 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576, ठीक है। अब ये सिर्फ 21 22 23 24 के लिए नहीं है साथियों, इसमें इतना बड़ा कुछ छिपा हुआ है, आपको लग रहा होगा ये इतने के लिए है, लेकिन अब चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलिए 67 का आप स्क्वायर निकाल दीजिए, 67 मतलब 67, ठीक है। इसका स्क्वायर करके निकालिए आप। अब देखिए क्या आने वाला है, इसका स्क्वायर निकालेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर निकालेंगे कितना होगा 7 7 49, पूरा लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं 6 7 42, 42 दूना 84, तो 84 ऐसे लिखेंगे, इधर से 1 छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसमें जोड़ेंगे 9 आएगा, 4 4 8 आया, 8 6 14 आया और 3 1 4 आया, 9 आया, 4 4 8 आया, 8 6 14 की 4 और कैरी हमारा 1 आया था, 3 1 4, ठीक है। तो हमारा 67 का स्क्वायर हमारा कितना निकल के आया 4 4 8 9, 4489, समझ में आया। चलिए आप 97 का करके देख लीजिए, 97 का होल स्क्वायर करके देख लीजिए, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, शानदार ट्रिक है, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला आपको इसमें, बहुत आपको हेल्प मिलेगी इससे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अब जैसे 97 का स्क्वायर आ गया, तो आपको अगर ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप लगोगे ऐसे करने, 97 गुणे 97, 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 9 63, 4 67, उसके बाद 9 7 63,
6 आया, 9 9 81 6 87 आया, इतना लिखोगे। और 9 लिखोगे, 7 3 10 लिखोगे, 1 आया, 7 6 13 1 14 आया, और 8 1 9 आया। इतना बड़ा आप निकालने लगोगे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब देखिए मैं शॉर्ट अपने तरीके से शॉर्ट में करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, 9 9 81, 7 7 49, और 9 7 63 दूनी 126, 6 दूनी 12, 3 3 6, ठीक है। 9 6 4 10, और 2 1 3 1 4, 8 1 9 आया दोस्तों। वहीं है भाई, आ गया। तो कैसा लगा, सही लग रहा है? चलें आगे चलें। हाँ, तो उसके आगे मैंने बताया नहीं आपको, ठीक है। यहाँ तक तो आपको ये समझ में आ गया। और एक आध दो अंक करके दिखाएं। तब फिर जब वो पढ़ाते थे तो उसके आगे फिर वो बोलते नहीं थे, मतलब वो पूछते थे तो क्लास से आवाज़ ना आती थी। आगे बढ़े जी, चले। यहाँ पे देखिए, अब एक अंक और आपको एक दो अंक करके दिखाते हैं। 87 का होल स्क्वायर आपको निकालना है। क्या करोगे आप, 8 8 64, 7 7 49, 8 7 56 दूनी 50 50 100, और 10 6 6 12 112, 9 6 5 7। चलिए 88 कर दीजिए। अरे यार, एक ही अंक जैसे सब लिख रहा हूँ मैं, आप लोग कहोगे चीटिंग करते हैं। 79 कर दीजिए। 7 7 49, 9 9 81, और 7 9 63 दूनी 3 3 6 6 6 12, 120 6 26 126, 1 8 6 14, 1 9 2 11, 1 12, 4 1 5 1 6। तो समझ में आया साथियों यहाँ तक? चलिए, अब मैं आपको 3 डिजिट का करके दिखाता हूँ। ये हमारा 2 डिजिट का स्क्वायर हुआ, ठीक है। चलिए 3 डिजिट का अब देखिए स्क्वायर, 3 डिजिट स्क्वायर, ठीक है। चलिए, लेकिन अब एक बात मैं आपको बताऊं, जब किसी संख्या में यार पेन कहे ये कैमरा मार्कर चलता क्यों नहीं है। चलिए, में इकाई अंक हमारा क्या हो, इकाई अंक 5 हो। जब किसी संख्या के में इकाई अंक हमारा 5 हो तब क्या करते हैं हम, ठीक है। आइए समझते हैं। जैसे 5 का तो आप जानते ही हैं 25 होता है, ठीक है। अब 15 का स्क्वायर आपको करना है, 15 का स्क्वायर करना है और आपको नहीं पता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इकाई अंक देख रहे हैं ना, 5 5 25, इसका तो हो गया। अब इसके बाद एक के बाद क्या आता है, 2 आता है। यहाँ 2 लिखिए, एक के बाद क्या आता है, 2 आता है। उसी में इसका 1 का गुणा कर देना है। 1 × 2 = कितना हुआ, 2। तो हमारा कितना आ गया, 225। यही हमारा 15 का स्क्वायर हुआ, ठीक है। आगे आइए, 15 का हो गया। 25 का देखिए, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 5 5 25 आया 25, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, 2 के आगे क्या आता है हमारा अगला अंक क्या आएगा हमारा, 3। तो 2 तिहाई 2 × 3 = 6। तो यहाँ पे हम उठा के 6 लिख देंगे, 625, ठीक है। आइए 35 का करते हैं। इसका क्या होगा, 5 5 25, ठीक है। और 3 का अगला अंक क्या आएगा,
4 आएगा, 3 गुणे 4, 3 चौक 12। लो जी, ठीक है। 45 का 5 पचम 25, 4 का अगला अंक क्या आएगा 5, 4 पंचे 20। ये लो जी, ठीक है। आइए 115 का कर लेते हैं। अब ठीक है, आगे चलें। चलिए 115 का कर लेते हैं। 5 पचम 25, ठीक है। 11 का अगला अंक क्या आएगा 12, ठीक है। 12 दहम्मा, अब इसका गुणा करेंगे। 12 दहम्मा 120 और 10 30 और 2 32, 132। ये लो जी, मतलब करना आपको यही है, ठीक है। करना आपको ऐसे ही है। क्या करना है आपको, जो हमारी ये डिजिट रहेगी 5 है, इसका वर्ग लिख लीजिए। 5 का वर्ग तो आपको पता ही होगा, इतना तो पढ़े ही होंगे। 5 पचम 25। मैं मानता हूँ कुछ लोग को इसमें आता भी होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये तरीका जो है आपको यूनिक तरीका है ना। आप कभी भी संकट की घड़ी में इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है। और 5 पचम 25, ठीक है। 11 का अगला अंक हमारा क्या आएगा 12, ठीक है। और 11 से 12 को गुणा करेंगे तो 132 आएगा। चलिए आपको 125 का करके और देख लीजिए, ठीक है। क्या आएगा, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, 12 का अगला अंक क्या आता है 13 गुणे 12, 12 का अगला अंक क्या आएगा 13 आएगा ना। और 13 से फिर 12 में गुणा कर देंगे, ठीक है। 12 3 36, 3 आया, 12 एकम 12 3 15, तो यहाँ 156 और लगा दीजिए आप। लो जी आ गया, ठीक है। चलें आगे। चलिए चलिए आपको अब 3 डिजिट का करके दिखाते हैं, ठीक है। आइए 3 डिजिट स्क्वायर, 3 डिजिट का स्क्वायर करेंगे। 3 डिजिट के स्क्वायर में क्या आएगा, तो 100 का तो आप जानते ही हैं, मैंने आपको बता ही दिया क्या करना है। 1 एकम 1 होता है, 2 जीरो है तो इधर लगाएंगे 4 जीरो, ठीक है। अब 101 का आपको अगर हम कहें आपको स्क्वायर निकालना है, 3 डिजिट है ना 1 2 3, इसका स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, आइए बताते हैं आपको, ठीक है। अब इसमें देखिए ये किसके करीब है 100 के है ना, तो हम कहते हैं पहला नंबर तो यहाँ आप मान इसे लिख लीजिए यहाँ पे 100 से 120 तक की संख्याओं के लिए, तक की संख्या के लिए है ये, ठीक है। अब यहाँ 100 से 120 करिए आप इसे, तो क्या करेंगे आप, ये किसके करीब है, इसका बेस कितना है यार आप ये बताओ। बेस हमारा इसका 100 है ना, तो 100 के ऊपर ये कितना है +1 है आपका, है ना। तो यहाँ पे जैसे ये +1 है, ठीक है, और इसमें नीचे -1 कर दीजिए, ऊपर +1 कर दीजिए, नीचे -1 कर दीजिए, ठीक है। ऐसे लिख लीजिएगा आप। अब क्या करना है आपको, इसका और इसका जो प्लस किया है हमने और जो माइनस किया हुआ है, ठीक है, जो प्लस किया हुआ है जो माइनस किया हुआ है, मतलब ये कितना प्लस माइनस करना है, जितना ये 100 से ज़्यादा होगा, जितना, अब जैसे 101 है तो 1 ज़्यादा है, अगर यहाँ पे 108 होता तो हम क्या करते +8 करते -8 करते, 119 होता तो क्या करते +19 करते और -19 करते, समझ में आया। चले आगे। तो अब इस 1 और 1 का गुणा करेंगे हम, कितना आएगा 1 आएगा ना, तो ऐसे एक लाइन खींचनी है आपको, एक लाइन खींचनी है आपको, इस लाइन के इधर आपको 2 डिजिट ही लिखना है,
कितने लिखने हैं? 2 डिजिट, 2 अंक मात्र उधर आना चाहिए और 2 से कम भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो एक एकम 1 होता है। प्लस माइनस आप ध्यान मत दीजिए, बस इतना देखिए, इसमें प्लस लगा दिया है मैंने, लेकिन आप इसको गुणे में इंक्लूड मत करिएगा। एक एकम कितना होता है? 1 आएगा, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 1। ठीक है, उधर की कहानी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इधर हमारे पास क्या है? 101। अब देखिए इसको क्या करना है, अब जैसे इसको करना है 101 में हम +1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 101 में +1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 102। ठीक है, और 101 में अगर हम -1 करेंगे तो कितना आएगा? 100। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? 102 गुणे 100 बटे जो हमारा बेस कितना है? ये 100 है ना, इसका बेस हमारा 100 है, तो 100 लिख देंगे यहाँ पे। 100 से 100 कट जाएगा तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? 102 ये आगे वाला आया है और ये पीछे हमारा 101 आया है। समझ में आया? चलिए, यहाँ तक नहीं समझ में आया आपको, कोई बात नहीं, हम आपको अगले समझाते हैं। 102 इसका स्क्वायर करिए तो क्या करेंगे? +2 करेंगे और -2 करेंगे। ठीक है, यहाँ एक लाइन खींच लिया हमने। ठीक है, अब इन दोनों का सबसे पहले करेंगे गुणा। ठीक है, जो जोड़ा है, जो घटाया हमने, उनका गुणा करेंगे। कितना आया? 2 दूनी 4। तो सिंगल डिजिट में नहीं, डबल डिजिट में लिखना है हमें। यहाँ एक बार मैं और मेंशन करता हूँ, 2 डिजिट ओनली। ठीक है, यहाँ 0 4 आ गया। अब क्या करना है? 102 में और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 104 गुणे 102 में 2 घटाएंगे कितना आएगा? 100 बटे 100। अब इस 100 से इस 100 को निपटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 104 04। समझ में आया? आगे चलें। अब देखिए साथियों, आपको पता चल गया है कि यहाँ भी, चलिए एक मैं और बता देता हूँ उसके बाद। अब ये देखिए, अगर 103 का हम करें स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? +3 -3। अरे यार, -3। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे, कितना होगा? एक लाइन खींचेंगे, 3 त्रिक का 9, सिंगल डिजिट में है तो 0 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया? 0 9। अब क्या करेंगे? 103 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 106 गुणे 103 में 3 घटाएंगे कितना आएगा? 100 बटे 100। इस 100 से इस 100 को काटेंगे, हमारे पास क्या निकल के आएगा? 106 09। यही हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इन 3 में आपने देखा कि जब 100 हमारा कट ही जा रहा है, बार बार कटेगा ये। ठीक है, तो हम क्यों ना इसको डायरेक्ट कर दें। ठीक है, अब हम 104 में जब करने वाले हैं, 104 से करेंगे। जो भी आप संख्याओं, देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे कि जिस संख्या को भी चाहिए आप करिए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमने 104 का किया तो अब हम 100 वाला नहीं लिखने वाले टर्म को। ठीक है, 100 वाला कैसे आता है? अब जैसे 104 है तो यहाँ पे प्लस करते हैं 4, यहाँ पे करते हैं -4। ठीक है, ये हम आपको बताने के लिए कर रहे थे, हम आपको वो चीज़ समझाने के लिए कर रहे थे। बाकी हम शॉर्ट में आपको कर दें कि यहाँ पे 4, ये 4 ज़्यादा है तो 4 जोड़िए आप, कितना आएगा? 108 और 4 चौक 16। कैसा लगा? समझ में आया? 109। चलिए करिए, +9 है ना, इधर -9 होगा। 9 9 81 और 9 9 81 और क्या होगा? 109 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 118। ठीक है, आइए, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब इसके आगे थोड़ा मैं जैसे ही क्रॉस करने वाला हूँ वैसे ही आपको दिक्कत। जैसे अब मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको दे दूँ मैं 113 का स्क्वायर निकालने को, तब क्या आएगा बताइए? यहाँ पे +13 होगा, यहाँ पे -13 होगा। ठीक है, अब क्या होगा इसमें?
13 का 13 से गुणा करेंगे हमारे पास आएगा 169। ना जी ना, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे आपने तो बताया था 2 डिजिट होगा। बिल्कुल सर, मैंने यही बताया था 2 डिजिट होगा। ठीक है, अभी इसको आप कुछ देर के लिए ठहरने का मौका दीजिए, मैं इसको हटा लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे 113 में 13 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 126 आ गया। यही करते आते थे अभी तक, यही इतना गलत हुआ है, तो कोई बात नहीं, इसे हम इसमें जोड़ देते हैं। 6 7 127 और 69, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इतना समझ में आया ना? चलिए अभी मैं 1 2 और करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर मैं 119 दे दूँ आपको, इसका स्क्वायर निकालने को दे दूँ, तब कैसे होगा? अब देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा है? 19। यहाँ पे कितना ज़्यादा है? माइनस है, माइनस करेंगे ना। 100 से 19 ज़्यादा है, और ये 100 से 19 इसको घटा देंगे। ठीक है, तो क्या आने वाला है? चलिए इसका इससे गुणा करेंगे, कितना आएगा हमारा? ये 361। 361 आ गया। तो यहाँ पे होता है 2 डिजिट। ठीक है, लेकिन ये इस 3 को हम निकाल लेंगे। ठीक है, आप थोड़ी देर उसको ठहरने का मौका दीजिए, बस मैं उसको हटा लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब 119 में इस 19 को जो जोड़े हैं ना, उसको सही में जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 9 9 18 10 28 10 38, 138 आपका आ गया। ठीक है, अब इसको मैं जब इधर जोड़ूंगा, इसको मैं जोड़ूंगा तो क्या जोड़ूंगा? 8 3 11, 11 की 1 हासिल आया, 1 3 1 4 1, और ये तो जुड़ गया, इधर ही लिख देंगे 61। समझ में आया? अगर इसको इसमें जोड़ेंगे, 8 3 11 होगा ना, 1 बचा फिर भी, तो हमारा ये 1 इसमें जुड़ेगा। ठीक है, ये इधर ही जोड़ते चले आएंगे, जैसे आप नॉर्मल जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ते चले आइएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया। तो साथियों चलिए एक और करके देख लेते हैं। 118 का होल स्क्वायर, इसका कैसे करेंगे? 18 इसमें जोड़ेंगे, 18 घटाएंगे। ठीक है, तो 18 का वो इधर क्या लिखेंगे हम? तो इसका गुणा करने वाले हैं। क्या आने वाला 18 का? 324। एक लाइन खींचेंगे और 324 लिख लेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। अब 118 में 18 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 136। तो ये 6 3 9, 1 3 9 2 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथियों कैसी लगी क्लास? ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब मैं कल आगे आपको भी इसी में बताऊंगा भी। ठीक है, अभी हम घनमूल या फिर क्यूब रूट नहीं जाने वाले। अब आज स्क्वायर पढ़ाए हैं, कल हम आपको स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऐसे अपना सिंपल वे में क्लास चलती रहेगी। आपको मैं चाहता हूँ कि किसी बच्चे को ऐसा ना रह जाए कि कुछ भी ना समझ में आए। ठीक है, जो कुछ आना चाहिए इसमें पूरा आएगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता है कि हमको ये नहीं समझ में आया। मैं पूरा बेसिक से उठा के पूरा बताऊँगा आपको। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और हाँ मेरी पुरानी वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप मुझसे मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके ऐसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो आप अगर क्लास को पढ़ने आइए तो सबसे पहले क्या करिए कि पार्ट 1 से पढ़िए। ठीक है, इससे आपको बेसिक से समझ में आएगा, क्योंकि इसके आगे जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो मैं इसके आगे मैं डायरेक्ट जब लिखूँगा तब कोई समझ में नहीं आएगा कि मैं इसे कैसे इतना लिख सकता हूँ। ठीक है, अब जो इसको पढ़ेगा वो जानेगा कि इसके आगे मैं इसको कैसे इतना लिख सकता हूँ, इस चीज़ को, वो इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, कल के लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।